हर हर महादेव दोस्तों, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपके चैनल पर और एक नई सुबह में। और है 5:30 और देखिए हल्की हल्की धूप। आज हम जल्दी उठ चुके हैं, झिमझिम सी बारिश हो रही है और हम जल्दी उठ चुके हैं। और आज हमने नाश्ते में क्या चढ़ाया है देखिए। आज हम कंदमूल खाएंगे, यानी कि स्वीट पोटैटो। रतालू, हमको रतालू बहुत पसंद है, लेकिन कभी कभी जब उपवास वगैरह होता है ना तब वो खाते हैं। बट हमने मंगाया था तो कभी कभी अच्छा रहता है। एक्चुअली पेट साफ रहता है और खाली रहता है, पेट हल्का रहता है ना, इसीलिए। सो आज नाश्ते में फिर यही खाएंगे और उसके बाद देखेंगे कि लंच में क्या बनाना है ना। तो चलिए थोड़ा सा फ्रेश फ्रेश हो। और हाँ, आज पूजा जो दोपहर में नहीं करेंगे वो अभी कर लेंगे हम, क्योंकि शाम को थोड़ा सा हो जाएंगे बाजार, क्योंकि सब्जी वब्जी नहीं है। और फिर देखते हैं क्या क्या करना है आज है। चलो तो फ्रेश होते हैं, हम मिलते हैं आपसे। सो गाइस, हो चुका है सारा अपलोडिंग वगैरह। एक्चुअली हम अपलोड कर रहे थे वीडियोस, तो जो हमने रील बनाई थी, एक कॉमेडी रील थी, वो अपलोड किया। उसके बाद फिर महाशिवपुराण वाला था, वो रील अपलोड किया। और सुबह सुबह कर लिया ना तो फिर दिन भर का टेंशन नहीं रहता है। इसलिए हमने सोचा कि पहले जैसे मॉर्निंग में करते थे ना, वैसे मॉर्निंग में करेंगे। तो आप लोग ज़रूर जाइएगा। अभी 8 बजे पोस्ट हो जाएगा वीडियो 7:50 पे। तो महाशिवपुराण जरूर सुनेगा। और सुबह सुबह सुनने का एक अलग ही महत्व होता है। एक बोलते हैं ना, प्रदोष का ये होता है, शिव काल, महादेव का काल होता है। एक ब्रह्म मुहूर्त होता है, एक शिव मुहूर्त होता है, एक विष्णु मुहूर्त होता है। तो जो ब्रह्म मुहूर्त होता है वो मॉर्निंग होता है, अर्ली मॉर्निंग। उसके बाद शुरू जो होता है वो शिव मुहूर्त होता है। उसके बाद विष्णु मुहूर्त होता है। ऐसे बहुत सारे मुहूर्त होते हैं, लेकिन मॉर्निंग का जो एक बात होता है ना, वो अलग ही होता है। तो इसलिए ज़रूर सुनिएगा और अपनी भावनाएं ज़रूर हमको बताइएगा कमेंट में। कुछ नहीं समझ में आए तो भी बताइएगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है महाशिवपुराण डालने का, बाकी सारी चीज़ें डालने का, कि आप लोग को समझ में आए, आप लोग के कानों तक जाए, आप उसे पढ़ पाए, और जो लाभ और जो बदलाव हमारे जीवन में हो रहे हैं वो आपके भी हो जाए। और हाँ, और इसके साथ ही हम और अपडेट देना चाहेंगे, क्योंकि आगे चल के हम आपको गरुड़ पुराण और सॉरी गरुड़ पुराण और भगवत गीता जो है वो भी हम आपको पाठ करने वाले हैं, उसका भी मीनिंग सहित समझाने वाले हैं। सो आगे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आने वाली हैं चैनल पे, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और महादेव से रिलेटेड या फिर और भी अध्यात्म मोक्ष से रिलेटेड कुछ भी है तो हम उस चैनल पे डालने वाले हैं। और कॉमेडी चैनल का भी आगाज़ कर दिया है, आज पहला वीडियो डाला है, तो ज़रूर देखिएगा। ट्राई करेंगे कि सब बैलेंस हो, सब मेंटेन हो। बस एक बार थोड़ा सा ये इनकम सोर्स खुल जाए ना तो टेंशन नहीं रहेगा, तो पूरी तरह से फोकस कर सकते हैं यूट्यूब पे। और हम तो यही मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि हमको यूट्यूब में ही करियर करना है, यूट्यूब में ही हमको आगे बढ़ना है। और हमारे जो तीनों चैनल है वो एकदम अच्छे से ग्रो करना है और अच्छे से उसे आगे बढ़ाना है। अब देखते हैं महादेव की इच्छा, और तो सब बेस्ट करते हैं। तो चलिए वही अपलोड कर रहे थे, तो अभी मॉर्निंग सब कुछ अपलोड हो गया, तो अभी दिन भर टेंशन नहीं है। अभी सिर्फ एडिटिंग वगैरह करना रहेगा। कल जो हमने वीडियोस बनाएंगे। तो चलिए अभी थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं पहले, और हमने जो रतालू उबाला था उसको खा लेते हैं, तो भूख भी लग गया ना अभी। और उसके बाद फिर पूजा पाठ करेंगे, ठीक है। चलो सो गाइस, चावल चढ़ा दिया है मस्त, और अभी हो जाएगा टमाटो राइस, यानी कि रसम राइस। तो आज हमने अलग तरीके से बनाया। एक्चुअली हवा बहुत चल रही है, एकदम हवा चल रही है, देखिए कैसे उठ रहा है। ठंडी ठंडी आ रही है। और कपड़े भी इसलिए अंदर सुखाए क्योंकि बारिश हो रही है, तो कपड़े सूखे नहीं रहे। क्लाउडी बहुत दिनों से है यहाँ पे, तो धूप पे से प्रॉपर निकल नहीं रहे, इसलिए भी अंदर भी बांध दिया है। और हम खा रहे हैं मूंग की दाल, भूख लगी है। एक्चुअली क्या हुआ था कि उठे हम सुबह मस्त 5 बजे, अच्छा नहाए धोए और मस्त पूजा पाठ भी किए, मस्त शिव पुराण वगैरह सब पढ़ लिए। उसके बाद भैया ऐसी जो नींद आई है हमको नहाने की वजह से ठंडी लगने लगा, तो ठंडे पानी से नहाए थे। फिर हमने सोचा यार ठीक है, पूजा पाठ तो हो गई है, थोड़ा सा 1 घंटा सो लेते हैं। तो फिर सोए, और फिर तो फिर इतनी गहरी नींद लगी, डेंजर वाली। और फिर उठे अभी बज रहे 12
और वैसे सब्जी वब्जी भी नहीं था कुछ, तो फिर हम सोच रहे थे कि बनाएं क्या। सो सुबह वही रतालू खाए थे, तो अभी शाम को जाएंगे लेके आएंगे सब्जी। जैसे आज कुछ नॉनवेज खाने का मन कर रहा है, सो मच्छी लेके आएंगे, नहीं तो रोहू मच्छी और मस्त बनाएंगे, और चिकन लाएंगे, नहीं तो अरे मैं तो मटन खाने का मन हो रहा है। बहुत दिनों में 2 महीने हो गए मटन नहीं खाया हमने। कीमा खाने का मन है हमको बहुत बना के, बट खाए नहीं अभी। तो खा लेना चाहिए एक्चुअली। ये जो दिन अपना मन करता है ना और अपन टालते रहते हैं ना, ये बात अच्छी नहीं है आजकल, खासकर आजकल, क्योंकि आजकल का तो ज़िंदगी का भरोसा ही नहीं है, कब क्या हो जाए, इच्छा अधूरी रह जाती है। इसलिए एक्चुअली खाने पीने की, घूमने की इच्छा तो पूरी कर ही लेनी चाहिए, बाकी कुछ होना हो, है ना। सो बनाएंगे मस्त और खाएंगे। फिलहाल मूंग खाते हैं और क्या। हाँ, जॉब का तो अभी तक कुछ आया नहीं है, सिर्फ वो 20 तारीख को है, फ्राइडे को। क्या होता है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस का जॉब है, 6 महीने वाला ही है। आप परफॉर्म अच्छा किया तो ऐसा वो बोल रहे हैं कि एक्सटेंड करेंगे, पता नहीं। सैलरी भी बहुत कम है, मतलब जितनी हमको मिल रही थी ना उसके आधी भी नहीं है। आधी होगी, आधी से थोड़ी ज़्यादा है। इतनी भी सैलरी नहीं थी हमारी, 20,000 ही दे रहे हैं। क्या ही करें, मिल नहीं रहा तो कुछ तो मिले। रेंट वगैरह है, तो सामान बेच के भी पैसे आए, वो भी धीरे धीरे खर्च हो ही रहे। पैसे जब आते नहीं ना और सिर्फ जाते हैं तो और ज़्यादा टेंशन वाली बात होती है। पैसे आते रहे फिर जाए तो टेंशन नहीं। अभी थोड़ा सा बाहर उसे मंगाने को भी थोड़ा हिचकिचाहट होता है, वंस इन अ वाइल ठीक है, बट अभी जैसे नहीं यार, और अंदर से नहीं होता कि मंगाए या कुछ खरीदे। ठीक है, महादेव की जैसी इच्छा। मतलब ये है कि उतना हैम्पर नहीं होता है और इतना टेंशन लेने देते नहीं महादेव। मतलब जैसा हमने महादेव के बारे में सुना था वैसा ही हो रहा है हमारे साथ, और ये हम कह सकते हैं, और ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कहीं से देख सुन के नहीं बोल रहे। बोलते हैं कि उनकी भक्ति जब आप शुरू करते हैं, एक्चुअली आप उन्हें नहीं चुनते, वो आपको चुनते हैं। और जब भक्ति में आप के आते हैं तो आप सब चीज़ से खाली होता है, सिर्फ अहंकार से नहीं, बल्कि जो भी चीज़ आपके पास होती है सब कुछ जाता है, और फिर एक साथ ही वो सब कुछ देते हैं जब आप इस काबिल हो जाते हैं। अब हम, ये तो हमारे साथ हुआ है कि जो भी अहंकार था छोटा मोटा, देखिए अहंकार सब में होता है कि वो हम इंसान हैं, हम लोग सब इंसान हैं, तो हम लोग में वो 5 चीज़ें हैं, वो भी महादेव की माया है। वैसे हाँ, आज का जो पार्ट है जो मैं बता दें आपको, आज का जो पार्ट था उसमें वही था, ये जो रुद्राक्ष है, रुद्राक्ष की इम्पोर्टेंस दी हुई थी आज के अध्याय में। और एक मुखी रुद्राक्ष पहनने से क्या होता है, 2 मुखी पहनने से, ऐसे 14 मुखी रुद्राक्ष की मान्यता है। और महाशिव पुराण के अकॉर्डिंग सबसे छोटा रुद्राक्ष ज़्यादा इफेक्टिव होता है, मतलब बड़े से चालू होकर जब छोटे पे आ जाता है तो सबसे छोटा वाला जो होता है वो ज़्यादा फलदायी होता है। और रुद्राक्ष जो है, महादेव ने खुद उसके बीज बोए थे जब वो ध्यान में थे, मेडिटेशन में थे, और फिर अचानक से उनकी आँख खुली थी तो उनके अश्रु जो है धरा पे आए थे, और वो अश्रु ने रुद्राक्ष का जन्म ले लिया था। तो रुद्राक्ष इज अ इमोशन ऑफ महादेव, तो इमोशन है वो रुद्राक्ष। तो जब भी रुद्राक्ष धारण कर किया जाता है तो बहुत सारी चीज़ों का बेनिफिट होता है, तो ये सब उसमें था आज के अध्याय में। तो उसका वीडियो तो हम बनाएंगे, तो जो सुनिएगा, रुद्राक्ष का एक अलग सा वीडियो भी हम बनाने वाले हैं, महादेव भक्त पे डालने वाले। ये जो 14 मुखी रुद्राक्ष है उसके अलग अलग क्या बेनिफिट है वो, तो हमें वही उसी में से पढ़ के ही बोल रहे हैं, अपने मन से नहीं बोल रहे। जैसे जैसे आप पढ़ते हो वैसे वैसे आपको ज्ञान होता है, सो वैसा। और वही अभी विश्वास और विश्वास जिंदगी में यही चीज़ है जो
गैस कम करता है। सो विश्वास रखना बहुत जरूरी है। कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानी हो, अगर विश्वास है महादेव पे तो जरूर आप इससे निकल जाएंगे। और हमें पता है कि हम निकल जाएंगे। वो हर कदम पे, हर वक्त पे हमारी रक्षा कर रहे हैं और वो करेंगे। और उन्होंने ब्लेस्ड रखा भी है, जहाँ पे आप खाना पीना खा रहे हो, आराम से रह रहे हो, आराम से उठ रहे हो। आज के ऐसे डेट में जहाँ पे कल उठेंगे या नहीं वो भी श्योरिटी नहीं है, तो ये ब्लेस्ड है। हम हमेशा कहते हैं कि हम ब्लेस्ड हैं और हमेशा धन्यवाद करना चाहिए भगवान जी को, यूनिवर्स को, क्योंकि उन्होंने आपको जो दिया है ना वो कोई नहीं देता। इंसान तो दे ही नहीं सकता। इंसान प्यार नहीं दे सकते तो ये सब की चीज़ें क्या देंगे। जो ये हवा है, जो ये सूरज है, ये जो रोशनी है, ये जो बहुत सारी चीज़ें हैं धरा पर जो आपको दी गई है, और उसका कोई चार्ज नहीं करते भगवान। लेकिन फिर भी इंसान उस चीज़ से भी बढ़कर हाउ हाउ करता रहता है हमेशा पैसों के पीछे। आप सब कुछ पाकर भी क्या ही कर लोगे, पाकर भी खो ही देना है। लेकिन चाहिए भी तो, जब तक आप जिंदा है तब तक आपको चीज़ें तो चाहिए जीने के लिए। लग्जरी चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, लेकिन उसका मोह माया पालना ठीक नहीं है। मतलब चाहिए। अभी हम इतना समझ गए कि किसी भी चीज़ का मोह माया आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास आपका शरीर खुद का नहीं है, तो आप किसका मोह माया करो, है वैसा है। सो धीरे धीरे बहुत सारी आध्यात्मिक चीज़ें जुड़ती जा रही है हमारे साथ, और बहुत सारी चीज़ें हो रही जिसका अनुभव हम शेयर करते रहेंगे और हमारे महादेव भक्त कृष्णा के चैनल पे हम बताते रहेंगे। सो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, अभी बन जाता है तो मस्त खाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। गाइस, अपना टमाटो राइस है, देखो ये कैसा दिख रहा है। वैसे टमाटो राइस हमने पहली बार बनाया, बट रसम और चावल जो अलग अलग बनाया था अब एक साथ बनाया है। अब देखते हैं कि कैसा लग रहा है, टेस्ट में कैसा लगता है, क्योंकि मैंने कभी ऐसा राइस नहीं बनाया था इससे पहले। इसमें रसम के ही सारे इंग्रेडिएंट है, और अब इसको खा के देखते हैं कि कैसा बना है, अच्छा बना है कि नहीं बना है। एकदम टमाटो राइस। हो गया मस्त मस्त टमाटो राइस हमने खाया और बहुत ही अच्छा लगा। अब हम सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा ही इसके साथ कुछ तो अलग कर किया जाए, और फिर इसी मसाले में चिकन बनाया जाए, काली मिरी वाले में। अच्छा मसाला था ये, मतलब इतना तीखा नहीं रहता है ना, पेट को भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। हाँ, अच्छा लगा हमको। सो ऐसे ही पुलाव भी बना सकते हैं, चिकन पुलाव सेम मसाले के साथ, मस्त लगेगा, है ना, थोड़ा सा मॉडिफाई करके। क्या, चलो हो रही है हमारी इधर बारिश, अभी करते हैं थोड़ा सा काम और थोड़ा एडिटिंग वगैरह सारा कर लेते हैं, और उसके बाद फिर देखते हैं क्या करना, ठीक है। गाइस, हो गई है शाम, लेकिन हम नहीं जा पाए बाजार क्योंकि बहुत ज़ोर से बारिश आ रही है और हवा भी बहुत ज़ोर से आ रही है। तो अभी भी कंटिन्यूसली आ ही रही, थोड़ी कम हुई है, बट आज फिर हमने ऑनलाइन ही मंगा लिया। तो एक दो ही सब्जी मंगाई क्योंकि अपने पास अभी फ्रिज तो नहीं है, इसलिए एक दो सब्जी। कल पालक पनीर सोच कर आज ही हमने पालक और पनीर मंगा लिए, तो कल सुबह पालक पनीर बनाएंगे। लेकिन अभी बनाए एकदम ज़बरदस्त चीज़, और हमने मंगाया है, आपको दिखाना चाहते हैं, पराठा माला वाला आईडी वाला। ये एक है मैदे का और एक है वीट का। हमको मोस्टली वीट का पसंद है, और आज को अपना मैदे। जो माला वाला पराठा है ये बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी लगता है। एक्चुअली हमने जब हम अपने फ्रेंड के घर गए थे तो हमने ऑर्डर किया था, बट फिर वो ऐसे जल्दी जल्दी में पता ही नहीं लगा और क्या खाया क्या नहीं समझा ही नहीं, तो इसीलिए हमने अब माला वाला पराठा मंगाया। अब इसके साथ ना मस्त चिकन मसाला, चिकन की दुकान नीचे ही है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं, इसलिए हमने सोचा कि मस्त चिकन का मसाला और एकदम रफ गाउटी चिकन बनाएंगे और मस्त माला वाला पराठा के साथ खाएंगे। तो उसके साथ ऐसे ही चिकन अच्छा लगता है, एकदम मस्त ग्रेवी वाला, और माला वाला पराठा के साथ एकदम बढ़िया यार। तो चलिए फिर लेके आते हैं चिकन और फिर बनाते हैं।
दूध रख दिया है। ऐसे दूध थोड़ा काफ़ी है तो इसलिए बार बार गर्म करना पड़ता है। दूध रख दिया तो दूध हो जाता है। नीचे जाते हैं, चिकन लेके आते हैं, अंडे भी लेके आते हैं थोड़े, और उसके बाद फिर मस्त बनाते हैं राड़ा चिकन और फिर खाते हैं। मालाबार पराठा बनाएंगे, इसके साथ खाएंगे आज मस्त एकदम। पर हमको पता नहीं है एक्चुअली कि इसकी जो सेल्फ लाइफ है, एक्चुअली ये तो फ्रीजर में ही रखते हैं लोग, बट अभी इसकी जो सेल्फ लाइफ है पता नहीं कितना ही है। अभी ये इसको पूरा ख़त्म करना पड़ेगा। इतना ही है बस। इस पर लिखा 22/6 तक ये वैलिड है। 22/6 इसको सिर्फ सेकना पड़ता है, इसको कुछ ज़्यादा नहीं है काम झाम, सिर्फ हीट करो और ये रेडी हो जाता है। तो 22/6 तक है तो कितना टिकता है। और पाँच पराठे आते हैं इसमें एक। सो चलो खा के दिखाएंगे आपको क्या मस्त लगता है, कैसा बेहतरीन लगता है। मस्त मस्त चिकन ले आया और देखिए फिर से बारिश शुरू हो गई। खाएंगे आज मालाबार पराठा, चिकन खाएंगे। चिकन तो लिया है और हमने कहा कि हमने जो खिचड़ी बनाई है, मतलब जो रसम राइस बनाया था उसके ही स्टाइल में थोड़ा सा चिकन आज बनाएंगे। तो हम पहली बार ऐसा चिकन बना रहे हैं, हमने ऐसा चिकन नहीं बनाया कभी। तो जीरा डालकर हम पहली बार बनाए, तो इसलिए हमने प्याज लिया, मिर्ची लिया, लहसुन लिया, जीरा लिया और 2-4 काली मिर्च लिया है। और इसको बिना तेल के हम फ्राई कर रहे हैं। तो बिना तेल के फ्राई किया ना, थोड़ी खुशबू आती है। चलिए बिना तेल के फ्राई कर रहे हैं। और अब जो है पीस लेंगे और टमाटर को भी फिर अच्छे से फ्राई करेंगे और फिर पीसेंगे, फिर डालेंगे ग्रेवी। मस्त ग्रेवी, ज़्यादा तीखा नहीं बनाना है पर फ्लेवरफुल बनाना है। ठीक है, तो हम इसको फ्राई करते हैं और फिर पीस लेते हैं। ठंडा हो रहा है तब तक हम टमाटर को भी बिना तेल के ही फ्राई कर रहे हैं। तो आज हम बिना तेल के फ्राई करें ताकि उसमें सूंधी खुशबू आए। और ये हम डायरेक्टली अभी तेल में नहीं डालेंगे, हम इसमें डालेंगे, चिकन में डालेंगे ये पीस के मसाला। टमाटर बाद में डालेंगे, मसाले सूखे वो भी चिकन में डालेंगे और फिर चिकन को डाल देंगे और फिर उसको अच्छे से चिकन के साथ मसाले को पकाएंगे और फिर जब पकने लगेगा, तेल छोड़ेगा, फिर डालेंगे टमाटर। समझ आया? धांसू रेसिपी बनने वाली, पहली बार बना रहे, अच्छा बनना चाहिए। पहली बार मतलब ये पद्धति से पहली बार बना रहे हैं, बाकी सारी पद्धति है हमारे पास। चलो तो भाई ये देखो मसाला पीस दिया और जीरे की ऐसी बढ़िया खुशबू आ रही है। देखते हैं, इसमें डाल देते हैं सारा मसाला और फिर टमाटर पीस लेंगे और फिर बाद में डालेंगे। ठीक है, अभी से सूखे मसाले डालेंगे। ठीक, अच्छा हम निकाल लेते हैं फिर आपको बताएंगे। तो गाइस ये तेल चढ़ा दिया है और ये देखिए नमक, कसूरी मेथी थोड़ी सी, चिकन मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची थोड़ा सा और कश्मीरी लाल मिर्ची और कुछ नहीं। अब ये सब जाएगा इसमें। अब इसको हम अच्छे से मिलाएंगे, तो कढ़ाई में डालेंगे और मस्त तेल निकलने तक अच्छे से हल्के आंच पे भूनेंगे और फिर टमाटर की प्यूरी डाला जाएगा। चलो इसे मिक्स करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, अब हमने इसमें सारा मसाला चिकन डाल दिया। तेल थोड़ा सा ज़्यादा ही रखा है क्योंकि ये जो मसाला है ना तेल में अच्छे से फ्राई होगा। ठीक है, उसके बाद में थोड़ा सा निकाल देंगे ऊपर से तेल, लेकिन मस्त फ्राई होना चाहिए। तो अब इसको ढक्कन लगा के हम छोड़ देंगे। अभी फिर आधा पकने को आएगा, उसके बाद फिर लास्ट आइटम जो है अपना टमाटर की प्यूरी इसमें डाल देंगे। ठीक है, चलो अब इसको बंद करते, अपना काम पूरा होने को आया। ये देखिए कितना मस्त रहा है ना, और खुशबू भी ज़बरदस्त आ रही है। ये बनेगा भी बहुत भारी देखना। चलो चिकन मसाला मस्त बन है यार। और हाँ, इसमें हमने कटोरी इसलिए लगी क्योंकि अब हम देने जा रहे हैं इसे तंदूरी दम। ये देखिए कोयला हमने जलाने के लिए रखा है और घी मस्त। इसको हम सोचे कि तंदूरी फ्लेवर भी दे ही दिया जाए तो बहुत ही सुंदर दिखेगा, हमें लगेगा। चलिए देते हैं, अब देखते रहिए क्या मस्त दोनों बढ़िया। इसमें डालो और डालो इसमें घी, फिर इसको तुरंत इसका धुआं बाहर जाना नहीं चाहिए। सब बढ़िया लगेगा ना, मस्त। तो भाई ये है मालाबार पराठा, हल्का सेकना है बस, और कुछ नहीं करना है। थोड़ा सा तेल लगा के सेक सकना है। उधर गेहूँ वाला है, इधर मैदे वाला है, थोड़ा थोड़ा सेकना है बस। और ये तैयार हो जाता है 2 मिनट के अंदर। और अपना दम वाला सब्जी भी तैयार हो चुका है चिकन का, मस्त। तो गाइस अपना मस्त हो गया है चिकन विथ तंदूरी फ्लेवर, देखिए गरम गरम। और ये है अपना तंदूरी रोटी यानी कि मालाबार पराठा। एक गेहूँ का है, एक मैदे का है, और एकदम मैदे के साथ ही मस्त लगता है ज़्यादा।
तो ये अपन ने लिया और हाँ वाह मज़ा ही मज़ा है यार, क्या बढ़िया लग रहा है। और गेहूँ के साथ गजब यार, वो जो कोयले का दिया ना फ्लेवर वो और भारी लग रहा है, एकदम मस्त। ओह आग लगा दी मैंने। खा लेते गाइस, मस्त मस्त खाना हो गया, मस्त मस्त, मतलब इतना अच्छा बना था ना चिकन मसाला। और हमें अपने मुंह मिट्ठू भी नहीं बन रहे, सच में अच्छा बना था। और उसमें फिर वो कोयले का जो दिया अपन ने फ्लेवर, और यहाँ तंदूरी फ्लेवर जैसा फील हो रहा था एकदम। और उसके साथ वो मालाबार पराठा तो मस्त ही लग रहा था, गेहूँ वाला भी और मैदे वाला मस्त। तो आज का खाना बहुत ही शानदार हुआ है, जानदार हुआ है। और इसी के साथ चलिए करते हैं अपने ब्लॉग का एंड, और फिर कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। अभी कर लेते हैं सारा एडिटिंग वगैरह, और कल क्या क्या होगा वो आपको ज़रूर बताएंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ। और हाँ, प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और महादेव भक्ति कृष्णा को भी सब्सक्राइब कीजिए। और कॉमिकल चैनल, कॉमेडी चैनल का मेरा नाम क्या है, कृष्णा प्लस कॉमेडी, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। सारे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। चलिए अपना बहुत 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 ख्याल रखिए। अपन फिर कल मिलते हैं। हर हर महादेव।